बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। डॉक्टर मलिक आरिफ अपने यूट्यूब चैनल मलिक आरिफ 2210 से मुखातिब है। नाज़रीन इकराम, काफ़ी दिनों से कोई हेल्थ पर व्लॉग नहीं बना। आज मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक मेडिसन्स जो कम्बिनेशन मैंने बनाया था वो मैं आपको शेयर करूं, साथ हर्बल नुस्खा भी बताऊं आपको। तो मैं इसी सिलसिले में आपके पास आज हाज़िर हुआ हूं, क्योंकि आज से कोई 2 3 या 4 दिन की बात है। मेरे लेफ़्ट शोल्डर में यहाँ इस जगह पर एक दर्द सा हुआ, जो कि मैं पहले दिन तो मैंने उसको लाइट लिया, तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाए, कोई मेडिसिन नहीं लेते। लेकिन दूसरे दिन उसका दर्द बढ़ गया, बहुत शदीद दर्द हुआ। और फिर मैं जब सजदे में जाता था तो ये हाथ जो है ये मैं ज़मीन पर नहीं रख सकता था, उसको मैं एक ही हाथ में इधर रखता था और सजदा मैं करता था। बहुत दर्द था शदीद। और जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रहा था तो वो जो मैं तीसरी रकात के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं बैठा रहा फिर, क्योंकि वो जब भी मैं हाथ इस तरह जाता था वो दर्द होता था। और दर्द इतना शदीद था कि मैं तकबीर भी नहीं ऐसे कर सकता था, हाथ ऊपर भी नहीं जाता था इस तरह। और ना इस मतलब है, बड़ा मुश्किल था, पीछे भी हाथ नहीं जाता था। तो उस सिलसिले में फिर मैंने एक होम्यो मेडिसिन मैंने अपना ये बनाई, वो भी आपको साथ मैं शेयर करूँगा। इसकी वजह क्या हो सकती है? ये फ्रोज़न शोल्डर मेरा हो गया था। इसकी एक तो ये है कि मैंने असर की नमाज़ पढ़ी और मैंने चाहा कि चलो मगरिब का टाइम है, तो मैंने अपनी ये जैकेट वगैरह उतार कर तो मस्जिद में गया, तो वज़ू किया, जिससे ये मेरा शोल्डर जो है ना वो दर्द शुरू हुआ, फ्रोज़न हो गया। मे बी ये भी है कि 40 साल से ज़ायद उम्र में कुछ ऐसे कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, असाबी कमज़ोरी की वजह से भी हो सकता है मे बी। और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सोए हुए हैं तो एक साइड पर आप लेटे रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। तो तीसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप कहीं गिरे हैं तो वो चोट की वजह से। चौथी में भी आपने कोई सर्जरी कराई है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये इसकी वजूहात हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये फ्रोज़न शोल्डर की, पेन शोल्डर की, तो ये वजह हो सकती है। तो नाज़रीन इकराम, मैं बड़ी शदीद दर्द में था और फिर मैं उस जब अपने क्लिनिक से निकला तो एक साथी मुझे मिले, तो मुझे कहने लगे कि आए मैं आपको अपने मेडिकल स्टोर में लेके जाता हूँ। और मैं उनके साथ चला गया। जब वो डब्बी में से नीली 2 गोलियाँ निकाली तो मैं समझ गया, मैंने कहा यार रहने दो, ये निम्स की गोली मैं नहीं खानी। नाज़रीन इकराम, जितने भी पेन किलर हैं इंतहाई ख़तरनाक हैं। आपको वो मतलब है इतनी डेंजर बीमारियों में धकेल देते हैं और आप वो खाते रहते हैं पेन किलर। दाँत का दर्द है, जिस्म का कोई दर्द है, बग़ैर डॉक्टर के एडवाइस के आप वो मेडिसिन लेते हैं। उसने मुझे निम्स दी और मैंने नहीं ली, उसकी मोहब्बत के मैं जेब में तो रख ली, लेकिन खाई नहीं मैंने। और फिर मैंने अपने क्लिनिक में आया तो मेरे एक उस्ताद मोहतरम हैं, तो वो डॉक्टर इकरामुर रहमान कैनी साहब। तो मैंने उनके साथ भी शेयर की। मैंने उन्हें कहा कि मैंने अपनी जो मेडिसिन्स हैं वो 3 मैंने बना के रखी हैं, और आप भी ये नोट कर लें, जो होम्योपैथिक लवर हैं या कोई स्टूडेंट है या फिर कोई डॉक्टर है, तो ये बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है, कॉम्बिनेशन मैंने बनाया। इसमें मैंने आर्निका 30, रेस्टॉक्स 30, ब्राउनिया 30 मैंने डाली। और इसकी मैंने एक-एक डोज़ मैंने सीएम की भी पहले फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली उसको। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर इकरामुर रहमान कियानी साहब से जब डिस्कस किया,
मेरे बहुत ही उस्ताद, मेरे प्यारे भाई, दोस्त और मेरे वालिद साहब के भी उस्ताद मोहतरम हैं। अल्लाह ताला मेरे वालिद साहब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो मैंने उनसे जब बताया ये शेर की बात, तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप इसमें कास्टिक कम के भी 2-3 कतरे डाल दें। तो मैंने कास्टिक कम के भी उसमें कतरे डाल दिए और फिर मैंने ये घर में जाकर इधर भी मेडिसिन ली थी, घर में जाकर मेडिसिन ली। जब मैंने रात के खाने से फ़ारिग हुआ, तो मैंने गर्म दूध में से कहा मुझे पिलाएँ और साथ हल्दी डाल दें। मैंने वो भी पी लिया और साथ एक्सरसाइज़ मैंने वो की, हाथ मैंने बिल्कुल नीचे मैंने कर लिए और उसके साथ दीवार के साथ टेक लगाकर मैं हाथ ऐसे रेंगता ऊपर तक चला गया, बिल्कुल ऊपर तक ऐसा, फिर नीचे से आया, फिर ऐसे गया। मैंने उसको मतलब 4-5 दफ़ा एक्सरसाइज़ की और सो गया। सुबह उठा तो मुझे तकरीबन 70-80% अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक था। जो इतना शदीद दर्द था कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया, कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई, कोई इंजेक्शन नहीं मैंने लगवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। फिर मैं सुबह वॉक पर भी गया, नमाज के लिए भी आया, फिर मेरी अपनी डोज़ वो जारी रही और इवन कहता शदीद दर्द था कि ये यहाँ तक पहुँच चुका था, यहाँ तक, और मैं ऐसे दबाता था, दर्द होता था। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। नाज़रीन कराम, एक गोश गुज़ार करनी थी बात कि कोशिश की जाए कि आप सेल्फ़ मेडिकेशन एलोपैथी की मत यूज़ करें। इंतहाई इसके ख़तरनाक रिज़ल्ट होते हैं और डॉक्टर कोई आपको मेडिसिन देता है तो वेल एंड गुड, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद सेल्फ मेडिकेशन मत यूज़ करें। पैराडोल इतनी ख़तरनाक मेडिसिन है कि आप इसको सोच नहीं सकते कि कितनी डेंजर मेडिसिन है। तो खुद कोई दवाई मत इस्तेमाल करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर से मशवरा करें और वो जो आपको दे तो फिर आप इस्तेमाल करें। जहाँ पर मेडिकल स्टोरों में चले जाते हैं, ये दवाई ले दें, वो दवाई दे दें, वो दवाइयाँ खा रहे हैं धड़ाधड़, उससे क्या होता है कि कितनी ख़तरनाक बीमारियों में वो मुब्तला हो जाते हैं। मैंने आपको ये नुस्खा बताया है, आप ये नोट कर लें, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। आर्निका 30, ब्राउनिया 30, रेस्टॉक्स 30 और कास्टिकम 30, ये इस्तेमाल करें, बना लें टैबलेट और किसी नज़दीक तरीन डॉक्टर से भी आप बनवा सकते हैं, उसे बताएं ये नुस्खा में बना के दे दें। इंशाल्लाह अज़ीज़, ये फ्रोज़न शोल्डर का दर्द जो है या कोई और वजह है, चोट आई है आपकी, या फिर मतलब आप सोते हुए दर्द हो गया है, उसकी वजह से फिर ये ठीक हो जाएगा। हाँ, एक बात और याद रख लें कि इसको मैं रात को सोते वक़्त कोई स्पेशल तेल नहीं था। पुराने ज़मानों में तो सरसों का तेल होता था, तो वो गरम करके मालिश करते थे। मैंने उसको थोड़ा-सा तेल की मालिश की, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। नाज़रीन इकराम, और ये जो मेडिसिन मैंने बताई है, ये मैं आपको साथ प्रिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिए और अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हर बंदे को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर कभी इंशाल्लाह अच्छी वीडियो मिलूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।